दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अपना पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा दोनों अपने मोबाइल से अप्लाई करके खुद ही खुद निकाल सकते हैं। यानी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आपका पीएफ का और पेंशन का पैसा दोनों साथ निकल जाएगा। मैं कुछ बात बताऊंगा, अगर उसको आप ध्यान में रखते हैं तो ये जो फॉर्म अप्लाई करेंगे ये फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होने जा रहा है और आपका पैसा भी जल्द से जल्द आपका 3 से 5 दिन में खाते में डायरेक्ट पहुंच भी जाएगा। तो चलिए बताते हैं, शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट से बताऊंगा, यदि आप इसे थोड़ा पहले वाला जानते हैं तो आप इसे स्किप करके थोड़ा वीडियो आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं गूगल पे टाइप करूंगा पहले ईपीएफओ, क्योंकि ईपीएफओ की वेबसाइट खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ईपीएफओ टाइप करता हूँ और इसे मैं करता हूँ एंटर। तो ईपीएफओ ये देखिए पहला वेबसाइट आ गया, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन किया तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ये वेबसाइट आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन दावे सदस्य खाता हस्तांतरण, ठीक है। इसको आपको क्लिक करके ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे चलिए क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपसे पूछेगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मेंबर ई सेवा, ठीक है। यहाँ पे आपसे यूएन और पासवर्ड पूछेगा, तो आप अपना यहाँ पे यूएन डालिएगा जो कंपनी से मिला है और पासवर्ड जो आपने बनाया है। यदि आपने पासवर्ड नहीं बनाया है तो उस भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप खुद से अपना पासवर्ड बना सकते हैं और फिर ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे पास यूएन है और पासवर्ड है तो डाल लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए मैंने यहाँ पे यूएन डाला, पासवर्ड डाला, अब करता हूँ साइन इन। साइन इन किया तो अब 6 डिजिट का ओटीपी पूछ रहा है, तो आपको अपना मोबाइल साथ में रखना है, ठीक है, ताकि ओटीपी आप जल्दी से डालें, नहीं तो एक्सपायर भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ, अब करता हूँ सबमिट। सबमिट किया तो ये मेरा मेंबर ई सेवा का पोर्टल खुल गया है। ये अब अकाउंट यहाँ पे खुल गया है। आप चाहें तो ऐसे ही अपना मेंबर प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ही का यूएन नाम सब दिखाई देने लगेगा। अब पैसे निकालने के लिए तो इसमें ये वाली टैब ऑनलाइन सर्विस, इस वाले टैब में आपको जाना है। तो इससे क्या करिएगा, क्लिक करके ओपन करिएगा। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है क्लेम। इसमें सारे फॉर्म होते हैं, 31 नंबर, 19 नंबर, 10C सारे फॉर्म होते हैं। इसको आपको क्या करना है कि क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक ही चीज़ मात्र पूछेगा, आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जो आपने बैंक अकाउंट पहले से केवाईसी कर रखा है वही बैंक अकाउंट पे डालिएगा। केवाईसी का मतलब है कि बैंक अकाउंट को पीएफ अकाउंट से लिंक करना, ठीक है। तो वही बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल करके वेरीफाई करना है। चलिए मैं यहाँ पे डाल ही लेता हूँ, अब करता हूँ वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक किया तो वार्निंग आया। इस वार्निंग से डरना नहीं है, इसे यस कर लीजिएगा। जैसे ये आपका अकाउंट नंबर मैच कर जाएगा वैसे ही यहाँ पे ग्रीन टिक यानी एक हरा का निशान बन जाएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, यानी आगे बढ़ना है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्लिक करके ओपन करते हैं। ये देखिए अब ये आपके सामने ऐसे खुलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ आई वांट टू अप्लाई फॉर, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट देख रहे हैं ना, इसी को आपको क्लिक करके ओपन करना है। तब आपको इतने सारे फॉर्म दिखाई दे देंगे। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा पीएफ और पेंशन का पैसा निकालने से पहले आपको रिजाइनेशन डेट अपडेट करना पड़ता है, यानी सारे पिछले कंपनी में रिजाइनेशन डेट जरूर आप रिजाइन करवा दीजिएगा, तभी ये फॉर्म दिखाई देगा 19। अगर आप रिजाइन डेट अपडेट नहीं करते हैं तो 19 नंबर जो फॉर्म है ये आपको दिखाई नहीं देगा। कई सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि मुझे फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं अभी बता दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर वाला ही ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 यही वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि फॉर्म 121 यहाँ पे अपलोड करने के लिए, थोड़ा नीचे आते हैं, 121। तो देखिए पहले वाला जो फॉर्म 15G था ना, अपलोड करते थे, उसी को ये कन्वर्ट करके 121 बना दिया है। इस फॉर्म को तभी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, अपलोड करने की ज़रूरत है, यदि आपका पीएफ का बैलेंस 50,000 से ज़्यादा है तो ही आप फॉर्म 121 भर के अपलोड करिएगा। अगर 50,000 से कम बैलेंस दिखाई दे रहा है तो आपको अपलोड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कैसे फॉर्म 121 अपलोड करना है उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देख करके भर के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 50,000 से कम है तो नहीं भरना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में है एम्प्लॉई एड्रेस। तो यहाँ पे लोकेलिटी गांव का नाम, सड़क का नाम, स्टेट कौन से राज्य से हैं, यहाँ जिला का नाम, यहाँ सिटी
शहर का नाम, यहाँ पे पिन कोड, ये सारा एड्रेस आपको जो है आपके आधार कार्ड में होंगे, उसी से आप क्या करिएगा भर लीजिएगा। चलिए जल्दी से भर भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ डाल लिया, ये पूरा आधार कार्ड से ही है। अब करते हैं गेट मोबाइल OTP, ठीक है। तो चलिए इसे क्लिकिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे OTP आया, अब जो है आप अपना OTP भी यहाँ पे डाल लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब OTP डाला, अब लिख रहा है वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम, ठीक है ना, यानी वैलिडेट होने के बाद ये सबमिट भी हो जाएगा। चलिए क्लिक करता हूँ, ये देखिए सबमिट भी हो गया। अब आपके सामने ऐसे दिखाई देगा ऑनलाइन OTP हैज बीन वेरीफाइड एंड PF फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भी देख सकते हैं। इस फॉर्म को आपको कहीं भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ये अपने पास ऐसे ही रखिएगा या फिर इसी में रहने दीजिएगा, ठीक है। अब तो ये पहला फॉर्म मैंने अप्लाई किया PF विड्रॉल के लिए। अब पेंशन वाला भी पैसे निकालना है तो इसके लिए दूसरा फॉर्म भरेंगे जिसका नाम है 10C। आपने शायद ध्यान दिया होगा जब मैंने फॉर्म 19 सेलेक्ट किया था उसके नीचे ही फॉर्म 10C था। फिर ऐसे ही चलिए अप्लाई करते हैं जल्दी से फॉर्म 10C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में जाते हैं, यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बैंक अकाउंट में डालता हूँ और करता हूँ वेरीफाई, ठीक है। इसको यस कर लिया, यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, ये मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर, ये वाली ड्रॉप डाउन खोलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C। ऊपर वाला पहले मैंने अप्लाई किया 19, अब 10C, तो यानी यही दो फॉर्म मिल करके पूरा का पूरा PF का पैसा निकल जाते हैं। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, ध्यान देने वाली, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C, यानी यहाँ पे भी 10C है, यहाँ पे भी 10C है, तो स्कीम सर्टिफिकेट मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला करिएगा ओनली विड्रॉल फॉर्म 10C, क्योंकि हमें जो है निकालना है, ठीक है। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस पहले जैसे भरा था वैसे ही भर लेना है। मैं दोबारा क्या बताऊं, जो आधार कार्ड में एड्रेस था वही सेम भरना है। मैं जल्दी से इसे भर लिया, ठीक है ना। सारा चीज़ एड्रेस जो जो पूछ रहा है भर लिया, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड जरूर डालिएगा, आपके आधार में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गेट मोबाइल OTP करते हैं, तो यहाँ पे OTP आ जाएगा। अब उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, आप भी सेम ऐसे ही करते जाइएगा, ठीक है। देखिए वहाँ पे जो है मैं OTP डाला, अब वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम, ठीक है। चलिए मैं क्लिक किया और ये हो गया सबमिट। अब यहाँ पे फिर आ गया कि पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड, पहले वाला था कि PF विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड, लेकिन इस बार लिख रहा है पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी मैंने दोनों फॉर्म सबमिट कर दिए। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है ये जो है देख सकते हैं फॉर्म 10C है, ये केवल देखने के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको खोल के, ऐसे दिखता है फॉर्म, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब एक चीज़ चेक करिएगा कि क्या मैंने दोनों फॉर्म अप्लाई कर दिया, नहीं किया, या क्या स्टेटस है। तो उसके लिए ऑनलाइन सर्विस में फिर से जाइएगा इस पर, और ट्रैक क्लेम स्टेटस नीचे वाला जो है सबसे ट्रैक क्लेम स्टेटस, इसको क्लिक करके ओपन करना है। तो यहाँ पे दिखाई देगा फॉर्म 10C जो बाद में अप्लाई किया था, पहले किया था फॉर्म 19, और दोनों का करेंट स्टेटस आ रहा है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। ये स्टेटस अगर एक दिन के बाद चेक करेंगे तो ये लगभग बदलते रहता है, ठीक है ना। अभी आ रहा है क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, कहने का मतलब कि हमने अभी पोर्टल पे सबमिट किया है। आगे ये फील्ड ऑफिस के पास पेंडिंग होगा, ठीक है ना, फिर अंडर प्रोसेस रहेगा। इस तरह से करके आपका 3 से 5 दिन में जो है आपका पैसा खाते में आ जाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। तब इसमें ध्यान में रखने की ये बात है कि आपका जो है पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो जो PF में नाम है वही आपके बैंक में भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन वेरीफाई ये कर रहा है, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी इसमें त्रुटि आती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पूरा जो नाम एक एक डिजिट स्पेलिंग है ना वो सही होनी चाहिए, जो PF में वहीं सेम आपके बैंक पासबुक में भी होनी चाहिए। पासबुक तो अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन बैंक में ऑनलाइन दिखनी चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन वेरीफाई करता है, ठीक है। और जो है वही नाम आपके आधार में भी होनी चाहिए। ये तीनों अगर टैली कर लेता है तो फिर आपका क्लेम फॉर्म कहीं नहीं रुकने वाला है। पूरा का पूरा पैसा जो है आपके अकाउंट में, जो सेविंग अकाउंट है उसमें 3 से 5 दिन के अंदर आ जाएगा। यदि आप अप्लाई करते हैं किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर, जो मैंने मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर ज़रूर भेजिएगा, मैं आप लोगों को हेल्प ज़रूर करूँगा। या फिर आपका क्लेम फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसका भी स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करिएगा, उस पर भी मैं हेल्प करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि EPFO और कर्मचारी लोगों से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाते रहता हूँ। बाय बाय।